माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मैं आज के क्लास विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो कैथोलिक लोग, वे लोग कुछ पास्टरों को देकर के, जो पेंटेकोस्टल चर्च के पास्टर लोग, उनको सीखते हैं, उनको देखते हैं और उनके मन में ऐसा विचार है पास्टर लोग बहुत बड़ा शक्तिशाली है, ऐसा विश्वास कर उनका नकल करने वाले लोग, चाहे वो पुरोहित हो, चाहे कोई सुसमाचार प्रचारक भाई ब्रदर लोग क्यों ना हो, कैथोलिक चर्च के अंदर ऐसा कुछ बातें, कुछ ऐसा कार्रवाइयां आजकल शुरू हुआ जो कैथोलिक चर्च के टीचिंग के अनुरूप नहीं है, बाइबल के टीचिंग के अनुरूप नहीं है। जो कहानियां, मनगढ़ंत बातें जो पास्टर लोग बनाया है, उसको देख करके उसकी शिक्षा और उसकी प्रवृत्तियों का अनुकरण करने वाले। हाल ही में मुझे एक बुजुर्ग फादर है, बहुत फेमस पुरोहित है, केरल के हैं, देश विदेश में जाकर के प्रवचन देने वाला एक पुरोहित, उनका एक वीडियो देखने के लिए मिला। उस वीडियो के अंदर ये बार बार ये बता करके दे रहा है, क्योंकि किसी ने उससे सवाल किया, बोलता है फादर जी आपके रेट्रीट में लोगों को क्यों गिरा रहा है। उसका उत्तर देते हुए पुरोहित ने ये क्लास लिया है। जब ये विदेशों में जाते हैं सब लोग इनका हाथ रखते ही गिरते हैं, लेकिन केरल में इनका ये जो प्रोग्राम करते हैं कोई गिर नहीं रहा है। तो सवाल उठा, वहां क्यों, यहां क्यों नहीं है, यहां वो पवित्र आत्मा क्यों नहीं है, यहां वो शक्ति क्यों नहीं है। तब इनका ये उत्तर, वो वीडियो मेरे विचार में आधा पौना घंटे का वीडियो में उन्होंने गिरने के विषय में सिखा रहा था। मुझे देख करके इतना दुख आया और बाइबल के वचनों को इस प्रकार गलत व्याख्या करते हुए बताया। एक पुरोहित, एक सीनियर पुरोहित, एक प्रीचर, सुसमाचार प्रचार के लिए देश विदेश जाने वाला एक पुरोहित, जो वचन को गलत व्याख्या करते हुए बताया। किसके लिए? गिराने के विषय में। केरल के लोग इसलिए नहीं गिरते हैं, वो मसल पकड़ करके खड़े रहते हैं, उनको बहुत लज्जा आता है, वो घमंडी लोग हैं, अहंकारी लोग हैं, इसी वजह से वे लोग नहीं गिरते हैं। विदेश में या नॉर्थ में जाओ, लोग ठक ठक कर करके गिरते हैं और वहां लोगों को लज्जा नहीं है। वहां विदेशी लोग इतना पढ़े लिखे हैं, इतना अमीर लोग हैं, तब भी उन लोग गिरते। पता नहीं कितना तारीफ उनका कर रहा है और केरल वालों का ऐसा ऐसा वो बता रहा है, वो मसल पकड़ करके अखड़ करके खड़ा है, घमंडी लोग हैं, ऐसे ऐसी बातें। आखिर में सुन करके मुझे भी उसमें कुछ टिप्पणियां लिखना पड़ा। मैं एक लंबा चौड़ा सबसे पहले माफी मांगा, मैं अपना परिचय दिया, अपना फोन नंबर दिया, सब कुछ दे करके मैंने उसमें एक टिप्पणी लिख करके जो मैं सीखा हुआ है, कैथोलिक कलीसिया की जो शिक्षा है, वचन में क्या लिखा हुआ है, उसके अनुसार उनको लिख करके बताया।
क्योंकि उनका फ़ोन नंबर वगैरह मेरे पास नहीं था, और मैंने सर्च किया उनको कहीं मिल सकता है कि नहीं मिल पाया। तो मैंने सोचा इसी क्लास में टिप्पणी लिख दूं, और मेरा फ़ोन नंबर दिया, और बार बार मैंने माफ़ी में मांगा, आप एक सीनियर पुरोहित है, मैं इस लायक नहीं है, लेकिन मुझे ये दुख लगा है आपके इस क्लास को दे करके, गलत शिक्षा आपने दिया है। मुझे ये दुख की बात है, केरल के अनेकों पुरोहितों को भी आउट किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो ले पर्सन्स जो प्रीचिंग करते हैं, मुझे मालूम है बड़े बड़े जो देश विदेश जाने वाला, ऐसा एक व्यक्ति को ही हाल ही में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहते, मना किया हुआ है, वो आजकल प्रीचिंग नहीं कर रहा है, कैथोलिक चर्च से ही जुड़ा हुआ व्यक्ति है। वो बोला ठीक है, मना है तो मैं नहीं करूंगा। उनके कोई शिक्षा गलत टिप्पणी हुआ था, गलत बात टीचिंग हुआ था, उसके लिए उसने माफी भी मांगा है। इसके बाद उसने एक्सेप्ट किया, हाँ मैंने गलत शिक्षा दिया, उसने एक्सेप्ट भी किया। आजकल वो प्रीचिंग नहीं कर रहा है। अभी दूसरी बात है, ये पुरोहित इतना एक होने के बावजूद भी क्या एक्शन हुआ, क्या उनको करेक्ट किया, हमें नहीं मालूम। हो सकता है कोई उनके अधिकारी करेक्ट किया हुआ हो, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा, मुझे हमारे नॉर्थ इंडिया में काम करने वाला कई पुरोहितों को मालूम है ऐसे जो गिराने का कार्य कर रहा है। ये कब से शुरू है, क्या है? मेरा जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा जो पुस्तक है जिनके पास है, उसका पेज नंबर 139 अनेकों लोगों के हाथ में है। कृपया इसको बार बार पढ़िए, एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, बार बार पढ़िए, बार बार समझ लीजिए। ये जो गिराने का जो प्रथा कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये सब मैं उसके अंदर लिखा हूं। और ऐसा नहीं लिखा है, इसके ऊपर अनेकों वर्ष जांच कर करके, और ऐसे गिराने वाले जो पुरोहित लोग हैं उनसे बातें कर करके, ऐसे व्यक्तियों से बातें कर करके, मैंने उनके साथ चलकर देख करके मुझे कंफर्म हो गया कि ये गलत कार्रवाई चल रहा है। किस किस चाल से, किस प्रकार लोगों का मानसिक तौर पर ऐसा बांधता है, कैसे लोगों को गिराता है। एक बार गिरा दो, इसके बाद अपने आप गिरना शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों के साथ चल करके मैं सीखा और समझा, स्टडी किया, तब मुझे ये नतीजा में आना पड़ा कि ये गलत है, गिराने वाला गलत है। पवित्र आत्मा के विषय में गलातियों का पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 22-23 में लिखा है, उसका स्वभाव क्या है? वो प्रेम, आनंद और शांति का आत्मा है। ये गिराने वाला नहीं है, चीखने चिल्लाने वाला आत्मा नहीं है। संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 14 वाक्य 33 में, 1 Corinthians chapter 14 verse 33 के अंदर बताता है, ये चीखने चिल्लाने वाला, ऐसा गिराने वाला, पता नहीं क्या क्या नाटक नहीं होता पवित्र आत्मा के नाम से। ये पवित्र आत्मा हो नहीं सकता है। यदि कोई शिक्षा, चाहे वो पुरोहित हो, चाहे कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, मैं बोलूंगा वो पवित्र आत्मा हो नहीं सकता है। पवित्र आत्मा का कुछ लक्षण है, पवित्र आत्मा क्या करता है, नहीं करता है, पवित्र बाइबल से सीखना चाहिए। और ये पुरोहित के द्वारा बोल रहा है। हाँ, कोई लोग बोलता है ईसा मसीह ने स्पर्श किया तो कोई नहीं गिरा है। तब उन्होंने तुरंत, मैं पढ़ना चाहूंगा, योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 12 से 14 तक का जो वचन है, जॉन चैप्टर 14 वर्स 12 to 14, वहां पर ईसा मसीह ने क्या कहा? मैं तुम लोगों से कहता हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं ये कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के हाथ जा रहा हूं। जो ईसा मसीह ने नहीं किया ऐसा कार्य भी करेगा कर करके ईसा मसीह ने स्वयं सिखाया है। तो ईसा मसीह ने स्पर्श किया, गिरना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम कर सकता है
यीशु मसीह में विश्वास के कारण। तो मेरा एक चैलेंज उस पुरोहित से यही है, यीशु मसीह ने मृतक को जिलाया था 4 दिन के बाद भी। आप ऐसा करो, 4 दिन भी छोड़ दो ना, मैं 8 दिन नहीं मांग रहा है, इससे भी महान कार्य करना है तो 4 दिन के बाद 8 दिन होना चाहिए ना, वो छोड़ो ना। आप जो मृत व्यक्ति है, जो मर गया है, डेथ है, जाकर के प्रार्थना करके आप इतना विश्वास हिसाब से में एक को जिला दीजिए, छोड़ो ना। ये भी गलत है, ईश्वर की परीक्षा भी हो सकता है। आप एक अंधे व्यक्ति को स्पर्श कर करके उसकी आंखें थोड़ा खोल दीजिए। आप एक लंगड़ा व्यक्ति है, चल नहीं सकता, चल रहा है, लंगड़ करके चल रहा है, उसके पैर को स्पर्श कर या बोल करके आप उसको थोड़ा चला करके दिखाइए। उससे भी महान कार्य करना चाहिए, लेकिन मैं उससे भी कम कार्य बोल रहा हूं। विश्वास करने वाला, प्रभु ने कहा जो कार्य मैं किया उससे भी महान कार्य करना चाहिए। ईसा मसीह ने तो केवल 4 दिन के बाद लाजर को जिलाया था। आप जितने सड़ करके मिट्टी में मिला हुआ उसको भी जिला सकता है। और इसके बाद वाक्य 13 में लिखा है, तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। यदि तुम मेरा नाम लेकर के, ईसा मसीह के नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगो तो तुम्हें वही प्रदान करूंगा। इसी वचन को बोल करके बोलते हैं, इसलिए गिर रहा है। बाप रे, इससे बढ़कर के ईश्वरता का कोई कार्य है क्या? ईसा मसीह ने जो वचन कहा, क्या कहा और उसको किस कार्य के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा कैथोलिक चर्च में यह नहीं होना चाहिए। बाइबल के अंदर पढ़कर के देख लीजिए ना, सामुएल का पहला जो ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 14 से आगे पढ़ेंगे। साउल के अंदर जब पवित्र आत्मा कब आया, अभिषेक जब करते वक्त, लेकिन साउल को नहीं पता चला, वो भविष्यवाणी सब कर रहा था, वो एक चिन्ह है। लेकिन साउल से पवित्र आत्मा कब निकल करके चला गया, साउल को नहीं मालूम था। एक व्यक्ति में कब पवित्र आत्मा आता है, कब पवित्र आत्मा जाता है, किसी व्यक्ति को मालूम नहीं है। किसी को हिला करके नहीं आता है पवित्र आत्मा, वो दुष्ट आत्मा का कार्य है। किसी को गिरा करके नहीं आता पवित्र आत्मा, या पवित्र आत्मा आ गया तुम गिर गया है, आंधी के रूप में आया, आंधी आया तो पेड़ गिरता है, तुम लोग भी गिरो, नहीं गिरना है। आंधी के रूप में आया, अग्नि के गोला में दिखाई दिया और अग्नि के जीवों में विभाजित करके पेंतिकोस्त के दिन में शिशुओं पर आकर के बसा। एक भी वहां गिर करके नहीं चिल्ला रहा था। ये गिराने वाले आत्मा का, उस दुष्ट आत्मा का कहानी मैंने इससे पूर्व में भी कहानी बता करके दी है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है, ऐसी ऐसी बातें। और ईसा मसीह कई अपतूतों को लोगों से निकाला है, कई लोगों को स्पर्श किया और कई लोग ईसा मसीह को स्पर्श किया। लूकस के सुसमाचार दिया है 6 वाक्य 18-19 में लिखा, भीड़ का भीड़ चारों तरफ उमड़ता था और ईसा मसीह को स्पर्श करने का प्रयत्न करता था, क्योंकि ईसा मसीह से एक शक्ति निकलती थी जो जाकर के सबों को चंगा करता था, ना कि गिराता था। ईसा मसीह से निकलने वाला वो शक्ति चंगाई देने वाला, आनंद देने वाला, प्रेम देने वाला, पश्चाताप की ओर लेकर के जाने वाला आत्मा है। वो शक्ति है, वो किसी को गिराने वाला शक्ति नहीं था। लेकिन आज ऐसा पाषंडता बढ़ गया, धीरे धीरे कैथोलिक चर्च के अंदर भी बढ़ गया। मुझे मालूम नहीं है हमारे बिशप लोग क्या कर रहा है, क्योंकि उनको अधिकार है। ऐसे जो गलत शिक्षाएं जो चल रहा है, मुझे बहुत खुशी है। हाँ, साउथ इंडिया का जो मैंगलोर का बिशप, मैंने एक पत्र पढ़ा है उनका, मुझे बहुत खुशी हुआ। किसी पुरोहित ने मुझे भेज कर दिया।
देखो ऐसे ऐसे एक आदेश निकाला है, मैंगलोर में शक्ति हो गया है वहां वचन की घोषणा करने के लिए। लेकिन उस रूल एंड रेगुलेशन को पढ़ करके मुझे बहुत खुशी हुआ। उस मैंगलोर धर्म प्रांत में यदि कोई कन्वेंशन, कोई रिट्रीट किसी को बुला करके करना है, सबसे पहले बिशप का अनुमति होना चाहिए। कौन है, क्या है, उसका पूरा छानबीन कर करके। बिशप के अधिकार के बगैर नहीं कर सकता। और उसके अंदर मेंशन भी किया, इस प्रकार का जो पाखंडता, जो दिखावा जो कर रहा है, उनको उनके धर्म प्रांत में अनुमति नहीं देगा करके। मुझे बहुत खुशी हुआ। हर एक बिशप, और मेरे विचार में उस बिशप को एक बिशप कॉन्फ्रेंस में उठाना चाहिए मुद्दा। ये कैथोलिक चर्च का टीचिंग नहीं, कैथोलिक चर्च का कार्रवाई नहीं है। बाइबल के अंदर अनेकों ऐसा एग्जाम्पल है। मार्कुस का सुसमाचार दिया 1 वाक्य 41 में, लूकस का सुसमाचार दिया 6 वाक्य 19 में, और मार्कुस का सुसमाचार दिया 5 वाक्य 29-30। जो रक्तस्राव से पीड़ित महिला, जितनों ने ईसा मसीह को स्पर्श किया, या जितनों को ईसा मसीह ने स्पर्श किया, ईसा मसीह से निकलने वाला वो शक्ति किसी भी व्यक्ति को गिराया नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव आया है। इसकी जरूरत है। हमें सुसमाचार सुनाना है, हमें वचन सुनाना है लोगों के जीवन बदलने के लिए। ये तमाशा दिखा करके ईसा मसीह का किल्ली उड़ाना, क्रिस्तियों का किल्ली उड़ते हैं आजकल। किसी भी प्रोग्राम में देख लीजिए, आजकल जितना भी टीवी शोस वाला है या फिल्म्स है, यदि क्रिस्तियों को दिखाएगा इस प्रकार का पाषंडता का जो कार्रवाई जो कर रहा है, उसको दिखाता है। ईसा मसीह का नाम को व्यर्थ में लेना। दूसरी आज्ञा, जो पहली आज्ञा में हम लोग बोल सकते हैं ईश्वर के साथ, ये एक आत्मावारू पाप कर रहा है, और जो अधिकारी इसको मना नहीं करता है, करने दे रहा है, वो इससे भी बढ़ करके एक पाप कर रहा है। क्योंकि ईश्वर ने उनको एक अधिकार दिया है, ये शिक्षा देने का अधिकार सर्वप्रथम बिशपों का है। यदि गलत हमारे धर्म प्रांत में चल रहा है, उसको रुका नहीं रहे, वो जिम्मेदारी उनका है। उनको ईश्वर के सामने उसका जवाब देना पड़ेगा। कुछ और पॉइंट में बोलकर के देना चाहूंगा। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 20 से आगे पढ़ करके जाना, 26 तक पढ़ लीजिए। वहां पर हमें मालूम है एक मनुष्य को, एक लड़के को, एक युवक को सताया, गिराया। कौन? शैतान ने। लिखा है ना, साफ साफ लिखा है, शैतान मनुष्य को गिराता है। इस प्रकार चीखना, चिल्लाना, जो भी कार्रवाई कराता है, शैतान सताता है किसी को। किसी भी पवित्र आत्मा नहीं सताता है। मैंने किसी पुरोहित से ऐसा गिराने वाला, एक दिन किसी जगह पर प्रोग्राम कर रहा था, सुबह से लेकर के शाम तक लगातार मैं अकेला क्लास दे करके शक्ति लगा करके लोगों को सिखाया। आखिर में आराधना, उस आराधना पुरोहित बोला मैं यही करूंगा, हाँ बिल्कुल। और उस आराधना के बीच में लोगों को लाइन अप कर दिया, आओ हम प्रार्थना करेंगे। उस आराधना के सामने प्रभु ईसा मसीह रोटी रूपी प्रभु की आराधना चल रहा है, उसके सामने जो नाटक रचा, मुझे रोना आया वहां खड़े होकर के। लोग गिर रहा है, लोग चीख रहा है, लोग गिराते जा रहे हैं। जब तक नहीं गिरेगा उस सब तक चिल्लाते रहेगा, उसके सिर पर हाथ रह करके क्या क्या नाटक हुआ। उसके बीच में मैंने देखा एक महिला है, उनके उस टीम के अंदर वेदी में होली वाटर रखा हुआ था, वो स्वयं वहां जाकर के वेदी से होली वाटर ले रहा है, लोगों के ऊपर छिड़का रहा है। इससे बढ़कर के शैतान का क्या कार्रवाई चाहिए था। प्रोग्राम खत्म होकर के मुझे उस दिन ट्रेन पकड़ना था, उससे पहले मैंने फादर को बोला, फादर प्लीज थोड़ा सा 1 मिनट मेरे को आपसे बात करना, मेरा टाइम भी हो गया, ट्रेन छूटने दो। फिर भी मैंने सोचा यहां बोल करके जाऊंगा। मैंने हमारे ही कमरे के अंदर बुलाया, फादर थोड़ा प्लीज मेरे को थोड़ा बात करना है पर्सनली। मैंने पूरा बोधा दिया, मैं सुबह से लेकर के यहाँ के लोगों के लिए जो क्लास लिया बेकार कर दिया फादर।
क्या नाटक कर रहा था? बोला नहीं, पवित्र आत्मा वो है। मैंने बोला वो आत्मा मुझे भी थोड़ा दीजिए ना, वो शक्ति मुझ में भी थोड़ा दीजिए, मैं भी चाहता हूं ना। वही डायलॉग, आप अपने को समर्पित नहीं करें अर्थात आप गिरेंगे नहीं, है ना। जैसे वो फादर ने बोला मलयाली लोग मसल पकड़ता है। क्यों नाटक कर रहा है? ये जो वचन के अज्ञान लोग, जो गरीब लोग, उनको क्यों इस प्रकार का नाटक दिखा करके अपनी शक्ति, अपना नाम कमाने के लिए कार्य कर रहा है? इसको बंद करना चाहिए। दूसरा, बाइबल के अंदर अनेकों जगह पर इस पर गिरता है। एक इस प्रकार का गिराने वाला एक भाई, मैं ऐसा हाथ ऐसा करूंगा, वहां खड़े खड़े सब लोग गिर जाते हैं करके बोला, और उसका पत्नी भी साथ में। तो हाँ, फलाना पल्ली में ऐसा हुआ, फलाना पल्ली में ऐसा हुआ। मैंने बोला ऐसा करने के लिए देता है? हाँ ऐसा हुआ गया। मैंने हाथ ऐसा उठाया, सब गिर जाता है। मैंने उससे भी बोला था थोड़ा हाथ मेरी और भी थोड़ा ऐसा घुमाओ जोर से, देखते हैं गिरता है कि नहीं। कितना नाटक रचता है। और उन्होंने कुछ वचन मेरे को बोला, देखो यहां गिरा वहां गिरा। मैंने उस दिन उस भाई को वहां बिठा करके ऐसा धर्म शिक्षा दिया, जो वचन उसने बोला गिर गया, तुरंत मैंने उसको बोला ये वचन देखो कहां बाइबल में लिखा हुआ, उसको पढ़ करके सुनाया क्यों गिरा। जैसे उदाहरण के लिए दानियल के ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 17-18 में डर भय के कारण गिर गया। अध्याय 10 वाक्य 8 और 9 डर भय के कारण। जैसे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 7 और 8 के अंदर शैतान ने उस लड़के को गिराया। प्रेरित चरित अध्याय 9 वाक्य 4 में साउल घोड़े से गिर गया बोलता है। क्यों गिरा था? वो दर्शन में डर करके वो गिरा है, पवित्र आत्मा आकर के उसे नहीं गिरा है। पवित्र आत्मा उसको 3 दिन के बाद मिला, जब उसके ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना किया, उसे बपतिस्मा दिया। कितनी झूठी शिक्षाएं बोल करके दे रहा है। इसके बाद प्रेरित अध्याय 26 का वाक्य 14 में उसी घटना का वर्णन। कहीं भी जो गिरा है डर भय से गिरा या शैतान ने गिराया। योहन के सुसमाचार अध्याय 8-18 वाक्य 6 में यह भी उस भाई ने बोला। मैंने तो थोड़ा देखो ना, ईसा मसीह को गिरफ्तार करने के लिए आया। ईसा मसीह ने पूछा किससे ढूंढते हो? बोला ईसा नासरी को। ईसा मसीह ने बोला वो मैं हूं। वो सुन करके डर के मारे वो सिपाही लोग पीछे होकर के गिर गया, उस शब्द का डर के मारे। इसका मतलब डर भय, जो व्यक्ति भयभीत हो जाता है वो गिर रहा है या शैतान गिराया है। लेकिन जो व्यक्ति में पवित्र आत्मा आ रहा है गिराता नहीं, बल्कि खड़े रहने के लिए कहते हैं, खड़े रहो करके कहते हैं। एसेकिएल का ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 1 और 2, एसेकिएल चैप्टर 2 वर्स 1 and 2, एसेकिएल चैप्टर 3 का 12, 3 का 14 और 3 का 24 में साफ साफ लिखा है खड़ो, अपने पैरों में खड़े रहो। जो डर भय के कारण तुम गिर रहा है उनको पवित्र आत्मा खड़ा करता है, शक्ति देता है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे नाटंकी करने वाले लोग हैं, गिराने में लगा हुआ है। कितने लोग गिरा उतना उनका सक्सेस हो गया, विजय हो गया, उसमें वो बड़े खुश हो जाता है। आज बहुत लोग गिर गया। एक बार रिट्रीट में ऐसे एक फादर के साथ, उनके साथ हमेशा चलने वाले एक सिस्टर है, और ये फादर ऐसा गिराता है मुझे मालूम था, इसलिए मैं थोड़ा सतर्कता बरताता था मेरे क्लास के अंदर, और लोगों को ऐसे ऐसे पॉइंट मार करके मैंने सिखाना शुरू किया। आखिरी में जब आराधना में इन लोग ये गिराते हैं, लोगों को खड़ा करते हैं पकड़ने के लिए, ऐसे ऐसा गिराने का कुछ जगह बना करके रख रहा है। इसके बाद लोगों को बुला रहा है,
लेकिन वहां पर वो नाटक ज्यादा नहीं चल पाया। प्रोग्राम के बाद हम लोगों के मिलकर के सब लोगों का सामूहिक प्रार्थना होता है, तब उस सिस्टर जो इस पुरोहित के साथ हमेशा जाते हैं, वो उस पुरोहित से कहते हैं, आज ज्यादा लोग घिरा नहीं है फादर। मैं मन ही मन हंस रहा था, क्योंकि मुझे मालूम है ये सब नाटक होने वाला है। मैंने लोगों को उससे पहले ही तैयार किया था। पवित्र आत्मा का क्लास मैंने लिया था, पवित्र आत्मा का लेक्चर मैंने सिखाया था। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को किस प्रकार शक्ति एवं सामर्थ्य देता है, एक व्यक्ति को किस प्रकार रूपांतरित करता है, एक व्यक्ति को नया कैसे बनाता है, मैंने सिखाया था। मुझे हंसी आया। इसके बाद मैंने सवाल ही किया, सिस्टर क्यों गिरना जरूरी है? हम लोग पता नहीं 3-4 घंटे तक उसके ऊपर चर्चा किया। मैंने वहां पर भी बता करके दिया ये गलत है। तो इस क्लास के द्वारा भी मैं यही बोल करके दे रहा हूं, ऐसे ये जो कार्रवाई कर रहा है हमें बंद करना है, गलत है। क्योंकि पवित्र आत्मा गिराने वाला आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा हमें पैरों पर खड़ा रखने के लिए कहते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 26 वाक्य 16 के अंदर खड़े रहने के लिए कहा है। दानियल का ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 11 में जो गिरा, उस दानियल को बोल रहा है, उठो अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। यह बोलना चाहिए। गिराने वाले आत्मा दुष्ट आत्मा। मैंने इसकी कहानी भी बोला था। 90s में प्रोटेस्टेंट पास्टर एंड्रू स्ट्रोम ने इसके ऊपर जांच किया था, क्योंकि ये गिराने वाला आत्मा के विषय में वो उस जांच के अंदर कहां से कैसे हैं, उस घटना मुझे भी याद है। 1998 की घटना है। गॉड चैनल के अंदर डायरेक्ट प्रसारण भी हो रहा था। ये जो कार्रवाई सबसे पहले करने वाला व्यक्ति का नाम है पास्टर टॉड बेटली। पास्टर टॉड बेटली 1998 में उनके नेतृत्व में एक 10 दिन का लेकलैंड आंदोलन बोल करके एक प्रोग्राम चला। उसका सीधा प्रसारण गॉड चैनल से हो रहा था। उसी के अंदर ये टॉड बेटली ने सबसे पहले ऐसा गिराने वाला आत्मा को प्रस्तुत किया। ये अन्य धर्म के कुछ पुजारी लोग, कुछ लोग करते हैं ऐसा। ये चीखने चिल्लाने, ऐसा कार्रवाई करने वाला, लोगों के शक्ति, तुम्हारे शक्ति ऐसा निकालने के लिए ऐसा करना है बोल करके उनके अंदर से कुंडालिनी की शक्ति निकालना, ये सब सिखाने वाला उस फॉर्मूला यहां पर टॉड बेटली ने दिखाया। अभी मेरा सवाल अगला है, जितने भी अन्य लोग, ये जो पास्टर लोग हो या हमारे पुरोहित लोग हो, ये जो गिराने वाला कार्य कर रहा है, उनसे सवाल करना, तुम कब से करना शुरू किया? आपको मिलेगा 1998 के बाद का। मैंने हमारे जो आदरणीय पुरोहित से भी यही पूछा, फादर जी आप देश विदेश में अनेकों वर्षों से जा रहा है, प्रीचिंग कर रहा है, वचन की घोषणा कर रहा है, आपके रिट्रीट में आपने कब से गिराना शुरू किया? ये 1998 के बाद ही है ना? आप उस डेट तारीख बताइए। उससे पहले अगर किसी ने भी पवित्र आत्मा गिराया बोल करके गिराया है या कोई रिट्रीटों में गिर गया है तो बताइए। ये केवल 1998 के लेकलैंड आंदोलन जो हुआ था उसके बाद ये तमाशा शुरू हुआ, क्योंकि सीधा प्रसारण हो रहा था। अनेकों लोग देखा, अरे बहुत शक्ति निकल रहा है टॉड बेटली से, पास्टर में बहुत शक्ति है, ऐसा बोल करके लोग इसका नकरा करना शुरू किया। अनेकों बड़े बड़े पास्टर लोग गिराने वाले, चाहे बेन्नी हिन का भी नाम मैं ले लेता हूं, कब से है इसको देखकर स्टडी करना और उनसे ही पूछ कर देखना। ये सब इसके बाद शुरू हुआ। एक देख करके दूसरे को, अरे ये अच्छा है, सब अट्रैक्शन हो गया। इसी प्रकार कैथोलिक चर्च का कुछ पुरोहित लोग भी आजकल शुरू किया। हाँ, एक आजकल बेनेडिक्टन क्रॉस भी एक मिल गया है। उस बेनेडिक्टन क्रॉस का भी मैंने इतिहास लिखा है। एक बहुत महान संत, बहुत ही रेस्पेक्टेड संत, वो पवित्र क्रूस की शक्ति को जानने वाला,
उस क्रूस की शक्ति के द्वारा शैतान को भगाने वाला व्यक्ति, लेकिन आज उस क्रूस में बेनेडिक्ट का फोटो लगा करके गिराते हैं, बोलते हैं उसमें शक्ति। यीशु के क्रूस में अभी कोई शक्ति नहीं, यीशु के क्रूस में अभी कोई शक्ति ही नहीं है, अभी केवल शक्ति बेनेडिक्ट का क्रूस में है। इस प्रकार जो नीचे गिर गया है टीचिंग, अपना नाम कमाने के लिए, गिराने के लिए, पता नहीं क्या क्या नाटक। वो क्रूस नहीं है तो बस उनका प्रीचिंग ही नहीं चल पाएगा। क्या क्या नाटक हुआ जी। प्रभु के वचन की शक्ति को भूल रहा है, प्रभु के सामर्थ्य को भूल रहा है। प्रभु का क्रूस का कोई अर्थ नहीं है। ये नाटकबाजियां हमारे कैथोलिक चर्च के अंदर समाप्त होना चाहिए। मेरा अनुरोध है, जो भी मुझे देख रहा है, अधिकारी लोग, पुरोहित लोग, कोई भी देख रहा है, अन्यथा आप लोग अपने अपने कलीसिया का अधिकारियों को एक क्लास डाल दीजिए। अगर मुझ में कोई गलती है वो बता दे मुझे, मैं गलत शिक्षा है तो मैं इसको विड्रॉ कर, मैं कैंसिल कर दूंगा। यदि इसके अंदर कोई सच्चाई है, और मैंने इसलिए बोला है, इसको पूरा मैंने लिखा है मेरा पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब का पेज नंबर 139 को, आप उसको भी पढ़ लीजिए। उसको पढ़ करके उसमें भी अगर गलती है, ये शिक्षा गलत है, ये किताब ही मैं बंद कर दूंगा, अन्यथा ये हमारे कलीसिया में बंद होना चाहिए। ये प्रोटेस्टेंट पोस्टरों को सुनकर के इसी प्रकार सिखाना, उनकी जो व्याख्या करने का तरीका, ये सब आज बहुत खतरनाक बन गया है। कलीसिया में फूट ज्यादा हो जाएगा। इस प्रकार अनेकों, मुझे मालूम है, सुसमाचार प्रचारक अपना अपना कलीसिया बनकर के शिक्षा दे रहे हैं। आपके धर्म प्रांत में यदि ऐसा शिक्षा चल रहा है, आपके पल्ली स्तर पर, आपके पल्ली लेवल में, उस एरिया में अगर ऐसा कोई व्यक्ति अपना कलीसिया चला रहा है, शिक्षा दे रहा है, आप कैसे उसके लिए अनुमति दे रहे हैं? कैथोलिक चर्च में इसकी अनुमति नहीं होता है। अपना कलीसिया बना करके अपना शिक्षा देने के लिए, जब तक उस धर्म प्रांत का अधिकारी का अनुमति नहीं है, कोई भी व्यक्ति अपने घर में अपना शेड बना करके कैसे भी सिखा रहा हो, इसका अनुमति कैथोलिक चर्च में नहीं है। ये प्रोटेस्टेंट रीति, ये तरीका बंद करना चाहिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें। कैथोलिक चर्च को, कैथोलिक चर्च के सभी बिशपों को, सभी पुरोहितों को, धर्म संघियों को समर्पित करें। उनके नेतृत्व में इस विश्वव्यापी कलीसिया में सुसमाचार का प्रचार प्रतिदिन चलता रहे, जो कलीसिया की शिक्षा के अनुसार, कलीसिया जो शिक्षा देता है उसके अनुसार, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षक ग्रंथ जो टीचिंग देता है, जो अधिकार के साथ जो टीचिंग दे रहा है, उसके अनुरूप, और कलीसिया की जो परंपरागत टीचिंग है, उसके लिए चर्च फादर्स का जो किताबों को पढ़ करके उसका जो अर्थ चर्च फादर्स ने जो निकाल करके बताया और उसका अनुरूप हो, ऐसा टीचिंग हमारे धर्म में, हमारे चर्च के अंदर हो। सब सुसमाचार प्रचारकों को पवित्र आत्मा का प्रज्ञा और ज्ञान मिले, प्रभु का सेवा सत्य ईमानदारी के साथ करें, झूठी शिक्षा और झूठी तरीका उसको अपना करके नहीं। प्रभु उसके लिए हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप सबों को जय यीशु।